श्रावस्ती लोकसभा सीट और गैसड़ी सीट पर संपन्न होने वाले उपचुनावों में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। इस कारण से तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र और गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ने जनता के चुनावी मूड को हवा देने का काम किया। पचपेड़वा के विशुनपुर विश्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ बोले कि 400 पार का नारा सुनते ही अन्य दलों में बेहोशी छा जाती है। जनता का जवाब होता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश में हम फिर भगवा लहराएंगे। गरीबों के लिए आज तमाम राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण बदल गया है। वे अपने विरोधियों को पहचान चुके हैं। नए भारत का अब दर्शन हो रहा है। योगी ने मंच से कहा कि मोदी सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद, नक्सली और माओवादियों के प्रयास देने वाले किसी को हिम्मत नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा घोटालों को बढ़ावा दिया। सुबह घोटालों की खबर आती थी तो शाम को कहीं न कहीं आतंकी विस्फोट की सूचना मिल जाती थी। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को पूरी तरह से रोका गया है। योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। हाईवे, मेट्रो, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल जल योजना आदि ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके कारण सीधे लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। मोदी सरकार आने के बाद देश में कोई भी गरीब भूखा ना मरा। किसी के घर में राशन की कोई कमी नहीं होने दी गई। साथ ही आवास व पेंशन योजना को बढ़ावा देकर गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। मोदी सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। जनधन योजना का खाता खुलवाकर गरीबों को सीधे पैसा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कमीशनखोरी बंद हो गई है। योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि 70 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्गों का अब इलाज मुफ्त होगा। 5 लाख रुपए उन्हें योजनाओं के तहत दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि के जरिए हर गरीब को लाभ दिया जा रहा है। थारू जनजाति के संस्कृति को सहेजने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए विशुनपुर विश्राम में म्यूजियम की स्थापना कराई गई है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग पहले गड्ढे व पहाड़ी नालों का पानी पीते थे। अब उन्हें हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया गया है। सीएम योगी ने विकास की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गोरखपुर से देवीपाटन तक पहुंचने में 6 घंटे लगता था। सड़कों की हालत दयनीय थी। आज यह यात्रा 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है। उन्होंने गैसड़ी के लोगों से कहा कि भाजपा सरकार ने बलरामपुर जिले में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपते हुए कहा कि एक एक कार्यकर्ता महज 5-5 घरों में जाकर मोदी जी की उपलब्धियां बताकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम जनमानस का समर्थन मांगे। 25 मई को पहले मतदान, फिर जलपान, उसके बाद अन्य कोई कार्य किया जाए, ऐसा उन्होंने नारा दिया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने मंच से हजारों की संख्या में आई जनता को संबोधित करते हुए क्या क्या बताया। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहाँ को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था। आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे। आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताज्जुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में
गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है। इनको मुसलमानों की चिंता थी, इन गरीबों की चिंता नहीं थी। आज जब ये लोग सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, अब छटपटाहट है इन लोगों में, और इस छटपटाहट का जवाब फिर आपके पास है। और जवाब आपके पास है। जिन लोगों ने आपको विकास के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बनाया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करने का काम आप करवाइए। करेंगे?